मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदूना मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तर्जुमा। आप फरमा दीजिए, ए काफिरों, मैं इनकी इबादत नहीं करता जिन्हें तुम पूजते हो, और ना तुम इसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ, और ना ही मैं आइंदा कभी इनकी इबादत करने वाला हूँ जिनकी तुम परस्तिश करते हो, और ना तुम इसके इबादत करने वाले हो जिनकी मैं इबादत करता हूँ। सो तुम्हारे दीन तुम्हारे लिए और मेरा दीन मेरे लिए है। सदक़ल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहली वाली महफिल में जो है वो क्या पढ़ा था? पहली महफिल में हमने क्या सीखा था? कुछ याद है? दो बातें सीखी थी। वेरी गुड। क्या क्या थी? पहली बात थी कि जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना है। शाबाश। और दूसरी बात यह थी, हर काम अच्छा काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। वेरी गुड। अब हम जो है ना कुछ बातें हमने, ये तो मेन हमने जो कहा था कि हमने घर में काम करना है, लेकिन कुछ बातें जो हैं हमने वैसे भी सीखी थी, तो वो बातें मुझे लग रहा है आपको पता नहीं याद है कि नहीं, तो हम वो भी पहले नोट करेंगे, ठीक है? तो हमने एक बात समझी थी कि अल्लाह ताला के जो अहकामात होते हैं, जो अल्लाह ताला की तालीमात हैं, वो हम तक किससे पहुंची थी? अल्लाह ताला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी तो किसी को भेजी थी ना, देख के अपनी किताबें, छोटी छोटी बड़ी बड़ी किताबें देख के, जो सारे कितने थे जिनको अपनी तालीमात और अहकामात दे के भेजे थे, वो कितने लोग थे? 1,24,000। तो वो जो 1,24,000 थे उनको क्या कहते हैं? नबी और रसूल। हाँ जी। तो अल्लाह ताला ने इंसानों तक अपने पैगाम, अपने अहकाम और अपनी तालीम जो भेजी वो किसके ज़रिए से भेजी थी? नबी और रसूल। नबी और रसूल को अगर हम एक नाम देना चाहे तो हम कह सकते हैं कि पैगंबर, ठीक है? अगर हम ये आपको पहले ये पता था ये बात पहले पता थी, तो फिर आपको लिख लेनी चाहिए, ठीक है? अल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला से मोहब्बत है ना, तो हम हार्ट बना के लिख लेते हैं।
ठीक है। अल्लाह ताला ने हमारे पास जो किताबें भेजी वो किन के जरिए भेजी? नबी पैगंबरों। हाथ थोड़ा खराब नजर आ रहा है सबको? तो अल्लाह ताला ने किताबें और अपनी तालीम जो भी बात इंसानों को पहुंचानी थी वो किसके जरिए भेजी थी? पैगंबरों के जरिए से। पैगंबरों बहुत सारे होते हैं ना, तो एक को क्या कहते हैं? पैगंबर। पैगंबर। यहाँ पे हमने फिर वो लिखा हुआ अच्छा लगे इसलिए हमने पैगंबर लिख लिया। ठीक है। अब पैगंबर में कौन कौन होते हैं? पैगंबर दो होते हैं ना, नबी और रसूल। जी, नबी और रसूल। ठीक है। जो रसूल होते हैं इनको अल्लाह ताला एक नई किताब देते हैं और जो तालीमात की वो होती है ना, अहकामात का बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं, हिदायत जो होती हैं उसको कहते हैं शरीयत। जो रसूल थे उनको अल्लाह ताला ने हर रसूल को एक नई किताब और एक नई शरीयत दे के भेजा था। ठीक है। लेकिन जो नबी होते हैं वो पुराने वाले पे अमल करते हैं। जो नबी होते हैं वो क्या होते हैं? जो अपने से पहले आए होते हैं ना रसूल, उनकी जो तालीम होती है, जो पिछले रसूल किताब लेकर आए थे, नए जो नबी होते हैं वो पिछले वाले की किताब पर ही अमल करवाते हैं। ठीक है। नबी को नई किताब नहीं मिलती थी। नई किताब किसको मिलती थी? रसूल को। तो आपको पता है दुनिया में कितनी किताबें अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई थी? कौन कौन सी? पांचवी कौन सी है? चार। ठीक। तौरात, इंजील, अच्छा थोड़ी सी तरतीब हम सही कर लेते हैं। आपने याद ऐसे किया ना, तौरात, ज़बूर, इंजील, तो हम थोड़ी तरतीब इसको सही कर लेते हैं। ज़बूर पहले आई थी, तौरात बाद में आई थी। ठीक है। और उसके बाद इंजील आई थी और फिर कुरान पाक आया था। ठीक हो गया। तो अब हम इसका बड़ा सारा हार्ट कैसे बनाएंगे? फिर हम हार्ट मिक्स कर लेते हैं। एक हो गया, दो हो गए और ये तीसरा हार्ट। ठीक है, सही है। हार्ट नहीं लग रहे, लेकिन आपने जब कॉपी में बनाना है ना तो हार्ट बना के नहीं, कॉपी में नहीं बन रहे। अच्छा कोई बात नहीं, जैसे बने पेंसिल के पेन है, पेंसिल मैंने कहा था लेके आनी है ताकि आप इरेज कर सकें। पेंसिल से बनाना जैसे बने फिर घर जाके ना दूसरे पेज पे नीट कर लीजिए। अच्छा आप लोग आप लिख लो, हार्ट बाद में बना लें। दिल बाद में बना लें, पहले लिख लो, दिल बाद में बना लें। अच्छा अब ये देखेंगे हम सबसे आखिर में कौन सी किताब आई? कुरान मजीद। सबसे आखिर में कुरान मजीद आई। तो अब कुरान मजीद के बाद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बता दिया था कि अब इसके बाद मैंने और कोई किताब नहीं भेजनी। तो अब जब तक क़यामत नहीं आएगी इंसानों के पास कौन सी किताब रहेगी? अल्लाह ताला की कुरान मजीद। कुरान मजीद। तो अगर कोई चाहता है कि वो अल्लाह ताला की
तालीमात पर अमल करे, अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, तो उसे कौन सी किताब देखनी होगी? कुरान मजीद। और जो पहली किताबें हैं वो तो बहुत सदियों पुरानी हैं, और जो जैसी अल्लाह ताला ने भेजी थी वो असल उसी सूरत में हमारे पास क्या मौजूद है इस वक्त दुनिया में, वो असल सूरत में नहीं है। उसमें हमें पता ही नहीं कि जो लिखा हुआ है क्या वो वही है जो अल्लाह ताला के रसूल को अल्लाह ताला ने बताया था। लेकिन कुरान पाक के बारे में हमें क्या मालूम है कि कुरान पाक वैसा ही है जैसा अल्लाह ताला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर भेजा था। उसमें एक लफ्ज का भी तब्दीली जो है वो नहीं हुई। तो जैसे अल्लाह ताला ने भेजा था वो वैसे का वैसे ही है, क्योंकि अल्लाह पाक ने खुद फरमाया है कि ये हमने भेजा और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे, कोई इसको तब्दील नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर कोई ये कहे कि कुरान पाक में तब्दीली हो गई है तो वो झूठ बोलता है। आपने उसकी बात का यकीन नहीं करना, क्योंकि उसकी हिफाजत तो अल्लाह ताला खुद कर रहे हैं। ठीक है, तो वो तब्दील नहीं हो सकता। तो अब अगर किसी को भी जन्नत में जाने का रास्ता ढूंढना है तो वो कहाँ से मिलेगा? कुरान पाक से। अगर हम कोई इंसान सोचेगा अच्छा कुरान पाक से पहले भी तो 3 किताबें थी ना, वो भी तो अल्लाह ताला ने भेजी थी, हम उस पर पढ़ के अमल करके जन्नत में चले जाते हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अल्लाह ताला ने जब लोगों ने ये किताबें तब्दील कर दी ना, वो कौन लोग थे? जिनके दिमाग में आके शैतान बैठ गया था और शैतान ने कहा कि इसको तब्दील करो ताकि तुम जन्नत में ना जा सको। उन लोगों ने तब्दील कर दी। तो फिर अब जो वो शैतान की तब्दीली वाली किताबें उस पर तो अमल करके हम जन्नत में नहीं जा सकते। तो अगर जन्नत में जिसने भी जाना है वो क्या करेगा? कुरान मजीद पर अमल करेगा तो ही वो जन्नत में जा सकता है। ठीक है, तो अगर हमने अल्लाह ताला से मोहब्बत करनी है तो हमारे लिए क्या जरूरी है? कुरान मजीद से भी मोहब्बत की जाए। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि हमें अल्लाह ताला से मोहब्बत है और अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो किताब भेजी हम कहेंगे हमें कुरान मजीद से मोहब्बत ही नहीं है। ये तो हो ही नहीं सकता। अगर हम कुरान मजीद से मोहब्बत करेंगे तो तभी तो हमें पता लगेगा ना हमने अल्लाह ताला से मोहब्बत कैसे करनी है। तो कुरान मजीद से मोहब्बत हम कैसे करेंगे? उसको पढ़ेंगे तभी तो मोहब्बत करेंगे ना। अगर आपकी कोई कज़न है या फ्रेंड है, ठीक है, आप कहें कि मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, अगर आप उससे बात ही ना करें तो वो जो आपको अच्छी लगती है वो आहिस्ता आहिस्ता जब दिन गुजरते जाएंगे फिर एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपको अच्छी लगना ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही है ना। अगर आपकी कोई बहुत पुरानी फ्रेंड हो, पुरानी सहेली हो, कोई आपका पुराना दोस्त हो 1 क्लास का, छोटी क्लास का, जब आप पहली दफ़ा स्कूल में गए थे, जो पहली क्लास का, वो वहाँ पर आपको कोई बहुत अच्छा आपका फ्रेंड बन गया, लेकिन अब आप इतनी बड़ी क्लास में आ गए हैं, आपने उसके बाद उसको छोड़ दिया, उससे बात ही ना की हो, तो क्या आज आपके दिल में उसकी मोहब्बत होगी? नहीं होगी ना। तो इसीलिए अगर हमें अल्लाह ताला से मोहब्बत करनी है तो हमें क्या करना होगा? कुरान मजीद को बार बार पढ़ना होगा और इससे मोहब्बत करनी होगी। और कुरान मजीद की मोहब्बत यही है कि हम इसको पढ़ें, इसको समझें, ठीक है, और उस पर अमल करें। ठीक हो गया? सबने लिख लिया? अब जैसे कुरान मजीद सबसे आखिर में आई किताब, तो अल्लाह ताला ने ये किताब जिस रसूल को अता फरमाई थी वो रसूल कौन थे? हाँ जी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ जी, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, तो अब देखें किताब आखिरी है, तो क्या ये हो सकता है कि जिन रसूल को किताब भेजी आखिरी किताब दे दी तो उनके बाद कोई और रसूल आ जाए? ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जब कुरान आखिरी किताब है तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आखिरी रसूल हैं। अगर कोई ये कहे कि उनके बाद कोई नबी है, कोई रसूल है, तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, उसकी बात तो सुननी भी नहीं है। ठीक है, अगर कोई ये कहना कि अच्छा ये कह रहा है मैं नबी हूँ तो मुझे सोचना चाहिए, अगर वो ये कहेगा ना कि मुझे सोचना चाहिए, तब भी वो झूठ होगा। तब नहीं, जो कहेगा ना कि मुझे सोचना चाहिए कि क्या ये नबी है,
तो जब अगर इंसान इतना भी सोच लेना कि मुझे सोचना चाहिए, तो उसका मतलब है उसने इस पे ईमान नहीं लेकर आया। और अगर इतना सा शक भी ईमान में आ जाए तो ईमान से खारिज हो जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर इतना पुख्ता ईमान होना चाहिए कि हमें शक भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोई शक की बात करे तो हमें उसकी बात भी नहीं सुननी चाहिए। ठीक हो गया, समझ में आई, याद रहेगी। तो ये मैंने आपको हार्ड बना के इसलिए समझाई है कि अब आपको याद रहे। आखिरी किताब है तो आखिरी नबी और रसूल कौन है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, हो गया सबका। अच्छा, किसी को डर तो नहीं लग रहा मेरी बात सुन के? भाई जैसे हम इंसान अल्लाह ताला की मखलूक है ना, तो अल्लाह ताला ने तो बहुत सारी मखलूक पैदा की हुई है, पता है आपको। जानवर भी हैं, परिंदे भी हैं, समुद्र के अंदर भी होते हैं। तो ऐसे ही अल्लाह ताला की एक मखलूक है फरिश्ते, है कि नहीं है? तो एक फरिश्ते एक मखलूक जो है वो जिन भी हैं। तो मखलूक ही है ना सारी, तो डरने की क्या जरूरत है? अगर कोई आपको डराए कि जिन आ रहा है तो ये डरने की बात है? भाई अल्लाह की मखलूक है। फरिश्ते, जब हम दरूद पाक पढ़ते हैं तो फरिश्ते नहीं आते, तो फिर हम कोई डरते हैं? फरिश्ते आते हैं तो अल्लाह की मखलूक कोई भी आए तो हमें नहीं डरना चाहिए। डरना किससे चाहिए? सिर्फ अल्लाह ताला से, क्योंकि वो हमारा मालिक है और उसने हमसे जो हमने दुनिया में करना है उसका हिसाब किताब लेना है। तो एक मखलूक को दूसरी मखलूक से नहीं डरना चाहिए। मखलूक को सिर्फ किससे डरना चाहिए? अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला ने अपने अहकामात और तालीमात आम इंसानों और जिन्नों तक अपने पैगंबरों के जरिए पहुंचाए हैं। ठीक है, अगर कोई ये कह दे आपको कि अल्लाह ताला ने जो अपने अहकामात और तालीमात हैं वो किसी वलीउल्लाह के जरिए पहुंचाए, किसी बुजुर्ग के जरिए पहुंचाए या किसी फरिश्ते के जरिए पहुंचाए, तो वो क्या होगा? वो बात झूठ होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने जो भी पैगाम इंसानों को या जिन्नों को देने थे वो किसको दिए थे? पैगंबरों को। और पैगंबर कौन होते हैं? रसूल और नबी। अच्छा, मैंने अहकामात लिखा है, इसका मतलब पता है आपको? बहुत सारे अहकाम, हुक्म देते ना, एक किसी को कोई हुक्म देता ना तो हुक्म एक होता है, एक बात होती है। जब हुक्म की जमा आ जाए तो वो क्या होता है? अहकामात। और इसी तरह तालीमात किसकी जमा है? तालीम की। ठीक है, अहकामात किसकी जमा है? तालीम। अहकामात हुक्म की, और तालीमात तालीम। शाबाश। और इंसानों, इंसान। शाबाश। जिन्नों, जिन। पैगंबरों, पैगंबर। तो आपके उर्दू के भी सबक याद हो गया, वाई जमा। कैसी बात है, मजे की है बात। अगर आप उर्दू की ग्रामर के पेपर में आए सवाल वाहिद के जमा लिखे तो आपने कितने आज सीखे? 1 2 3 4 5 वाहिद जमा सीख लिए। ठीक है, उर्दू की गिनती लिखनी आती है? उर्दू की गिनती पता है आपको? उर्दू में गिनती ऐसे लिखते हैं, ऐसे 2 और ये 3 ये 4। ये वाली नहीं आती? थोड़ी चलें तो फिर इसको सीख लें। ठीक है, ये भी एक नई चीज सीख लेते हैं। जो दूसरा इंग्लिश में होता है ना 2, उर्दू में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो अब आपने ये गिनती भी सीखनी है। आपकी क्लास के बच्चे पीछे होंगे, आप आगे हो जाएंगे। जब आपकी क्लास में पढ़ाई जाएगा ना उर्दू की गिनती, आपके क्लास के बच्चों को नहीं आती होगी लेकिन आपको आती होगी। ठीक हो गया? अच्छा जी, मुझे ये बताएं, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अभी कुरान पाक नहीं दिया था तो उससे पहले कोई मुसलमान था? नहीं था। तो मुसलमान होने से पहले लोग क्या थे? कौन होते थे? काफिर। शाबाश। और
सही बिल्कुल। और सोचा और कौन कौन थे? शाबाश, सही है। सिख, शाबाश। और सोचे? और कौन थे? चौकड़ी मार कर बैठे। यहूद, हाँ जी, यहूदी और अंसारा, नसारा होता है। ईसाई का दूसरा, ईसाइयों को नसारा भी कहते हैं, अरबी में नसारा कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा मैंने? कौन पढ़ेगा? शादी पढ़े, पढ़ना आता है ना? पढ़ना नहीं आता? फतिया पढ़े। से पहले लोग काफिर, मसीह, यहूदी, ईसाई बना रहे थे। हाँ जी, जो काफिर कौन होते हैं? जो मानते ही नहीं है कि अल्लाह है। मुश्रिक कौन होते हैं? जो अल्लाह ताला के साथ शरीक कर देते हैं, यानी कहते हैं कि ये बुत जो है ये हमारे, ये भी खुदा है। और सिखों की तरह वो, उनका भी कोई है, वो कहते हैं ये भी खुदा है। तो जो भी अल्लाह ताला के साथ किसी और को इबादत में शरीक कर देता है वो कौन होता है? मुश्रिक। और यहूदी कौन होते हैं? जिनके पास तौरात की किताब देके भेजी थी ना, उन्होंने उसको तब्दील कर दिया था। ठीक है, तो वो यहूदी हैं। और ईसाई कौन है? जिनको इंजील की किताब देके भेजी थी, जिनके पास अल्लाह ताला ने इंजील की किताब भेजी थी, उन्होंने भी इसको बदल दी। वो कौन है? ईसाई। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन मैंने जो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं ना, आमतौर पे जो ज्यादा मशहूर होते हैं वो यही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान दिया ताकि वो इंसानों और जिन्नों को मुसलमान करें या मुसलमान बनाएं। जैसे हम पढ़ते हैं ना कुरान पाक, तो जिन भी ऐसे पढ़ते हैं, वो अपने घरों में रहते हैं, हम अपने घरों में रहते हैं ना, वो उनके जैसे हमारे घर होते हैं वैसे उनके भी होते हैं। जैसे हम कुरान पाक पढ़ते हैं वैसे वो भी पढ़ते हैं। तो जैसे क़यामत के दिन हमारा हिसाब किताब होगा ना, हमारे जो राइट एंजल और लेफ्ट एंजल लिख रहे हैं कि इसने ये काम अच्छा किया, राइट एंजल लिखते हैं। अगर हम कोई बुरा काम करते हैं, हमारे लेफ्ट एंजल लिख लेते हैं कि इसने ये गलत काम किया। तो जब क़यामत के दिन होगा, ये दोनों जो ये लिख रहे हैं ना फरिश्ते, हमारे राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे, ये अपने अपने किताब जो है अल्लाह ताला को देंगे कि ये इस बंदे ने सारी ज़िंदगी ये किया। तो जैसे हमारे देंगे वैसे जो जिन्नों के हैं फरिश्ते वो भी देंगे। तो फिर क़यामत में किसका हिसाब होगा? इंसानों का और जिन्नों का। तो फिर हमें कौन से काम करने चाहिए? अच्छे काम करने चाहिए, ताकि बुरे कामों पे हमें सजा ना मिले। अब्दुल्ला नाम पता है किसका? अब्दुल्ला कैसे लिखते हैं? अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। तो आपने किसको बिगाड़ा? अब्द को तो वैसे ही रहने दिया, अल्लाह पाक के नाम को बिगाड़ दिया। आपने बिगाड़ दिया, किसी ने आपने बिगाड़ नहीं बिगाड़ी। आपका नाम क्या? अल्लाह ताला के नाम ये अब्दुर्रहमान। किसका नाम है? रहमान, अल्लाह ताला का। आपका नाम क्या? हसनैन। किसका नाम है? जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे ना, हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन, उन दोनों का जब एक साथ नाम लेना हो तो कहते हैं हसनैन। तो ये कितना बड़ा नाम है। और आपका नाम क्या? हुसैन। किसका नाम है? हजरत इमाम हुसैन अल्लाह का नाम है। तो हुसैन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो बहन थी उनका नाम है। आपका नाम? कुरान पाक के लफ्ज में से निकाले फतिया। कुरान पाक के लफ्ज को बिगाड़ना चाहिए। हमें किसी का भी नाम, उस्मान किसका नाम है? सहाबी का नाम है। तो हमें ये नाम सारे बिगाड़ने चाहिए। किसी भी मुसलमान का नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए, चाहे वो हमारा दोस्त हो या ना हो, चाहे वो हम उसे जानते हो या ना जानते हो, लेकिन हमने किसी भी मुसलमान के नाम को नहीं बिगाड़ना चाहिए। अब जैसे मुसलमानों के नाम होते हैं ना बड़े बड़े, तो जो गैर मुस्लिम होते हैं उनके नामों का भी उनकी ज़ुबान में कुछ ना कुछ मतलब होता है, अच्छा मतलब होता है। तो हमें किसी का भी नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए, चाहे वो मुसलमान है या नहीं है। हमें हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया ना कि अच्छे नाम से बुलाओ। तो अगर हम किसी को बुरे नाम से बुलाएंगे तो फिर वो आगे से हमारा नाम भी बुरा लेगा। अगर हमने किसी गैर मुस्लिम को उसके
नाम से, गलत नाम से उसका नाम बिगाड़ के गलत नाम रख दिया, तो अगर फ़र्ज़ करें जिसने कहा उसका नाम अब्दुल्ला हो, तो अब्दुल्ला को बिगाड़ेगा ना, तो किसका नाम बिगड़ेगा? अल्लाह ताला के नाम को वो बिगाड़ेगा। तो कितनी बुरी बात है। तो हमें नहीं करना चाहिए ऐसे, ठीक है। मैंने तो आपको कहना है ना, तो मैंने देखना तो नहीं है ना। देख कौन रहा है? अल्लाह ताला देख रहे हैं, ये तो यकीन है ना आपको। कोई ना भी देख रहा हो ना, कोई ना भी देख रहा हो तो कौन देख रहा होता है? अल्लाह ताला देख रहे होते हैं हर किसी। चाहे कोई जितना मर्जी छुप जाए जाके, चाहे पहाड़ के गार के अंदर जाके छुप जाए, जमीन खोद के अंदर जाके छुप जाए, अल्लाह ताला उसे देख रहे होते हैं। कोई बेड के नीचे जाके छुप जाए तो देख रहे होते हैं। मेरा मतलब कहने का यही कि जहां मर्जी कोई छुप जाए जाके, अल्लाह ताला उसे देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने ये नहीं सोचना कि मुझे मम्मा तो नहीं देख रही, बाबा तो नहीं देख रहे, आपी तो नहीं देख रही, भाई तो नहीं देख रहे, मुझे तो टीचर भी नहीं देख रही, कोई भी नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह ताला तो देख रहा है ना। तो मुसलमान का ईमान ये क्या होना चाहिए कि मुझे अल्लाह देख रहा है, मैंने गलत काम नहीं करना, जो मुझे अल्लाह ताला ने मना किया वो काम नहीं करना। शाबाश। आपको पता है हम यहाँ क्यों आए हैं? इस महफिल में हमने ये महफिल क्यों शुरू की है? हम यहाँ पर क्यों इकट्ठे होते हैं? जुमेरात को हम क्या करने आते हैं? वेरी गुड। और आप बताएं फतिया, क्यों आते हैं हम यहाँ पर? ताकि हम अच्छी बातें सीखें जो कुरान पाक में बताई हैं, अल्लाह ताला ने जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाई हैं, हम वो बातें सीखें। और अगर उन बातों को सुन के समझें कि अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो हम वो गलत काम छोड़ दें, और अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हम उस अच्छे काम को करते रहें। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, अगर हम इंग्लिश ना पढ़ें तो हमें इंग्लिश आएगी? तो ऐसे अगर हम अच्छी बातें समझें नहीं कि अच्छी बातें हैं कौन सी, तो फिर हमें कैसे पता लगेगा कि अच्छे काम कौन से हमने करने हैं और बुरे कौन से नहीं करने? तो वो कहाँ से पता लगता है? कुरान पाक से और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल्कुल। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को क्या कहते हैं? हदीस और सुन्नत। क्या कहते हैं? हदीस और सुन्नत। तो हमें अच्छे काम कहाँ से पता लगते हैं? कुरान पाक से और हदीस और सुन्नत से, ठीक है। समझ आ रही? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए उसे क्या कहते हैं? तो अगर कोई ये कहे कि मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता, मैं कुरान पाक को भी नहीं मानता, लेकिन मैं मुसलमान हूँ, तो वो झूठ बोल रहा है, वो मुसलमान नहीं है। वो कुछ भी हो सकता है लेकिन वो मुसलमान नहीं है। तो मुसलमान होने के लिए क्या जरूरी है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना और कुरान मजीद को आखिरी किताब मानना। अगर कोई ये कहना कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई नबी है, तो वो भी झूठ बोल रहा है और वो भी मुसलमान नहीं है। मुसलमान तभी होता है जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और कुरान मजीद को आखिरी किताब मानता है। अच्छा, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे, जैसे हम हैं इस तरह से थे दुनिया में, तो उस वक्त तो जो मुसलमान हो गए वो हो गए। क्या अब कोई मुसलमान हो सकता है? क्यों? आपने कहा नो, तो क्यों? इसकी वजह क्या? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में लोग मुसलमान हुए थे ना, तो क्या अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरह से तो नहीं है ना, जैसे हम हैं जमीन पे उस तरह से तो नहीं है ना, तो क्या अब कोई मुसलमान हो सकता है? जिसने कहा नो वो बताए क्यों, और जिसने कहा यस वो बताए क्यों। यस किसने कहा? उस्मान ने। चल हम बताएं भाई। देखें हमने क्या पढ़ा कि जो कोई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए उसे मुसलमान कहते हैं। तो ईमान लाने का मतलब क्या कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए आखिरी रसूल और नबी हैं और कुरान पाक आखिरी किताब है। तो आज भी जो ये यकीन कर ले वो मुसलमान है, ठीक है। तो मुसलमान होने के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में मुसलमान होना जरूरी नहीं है।
जो कोई भी इस बात पे ईमान ले आएगा ना, इस बात पे यकीन करेगा, वो क्या हो जाएगा? मुसलमान। तो इससे हमें क्या पता लगा? ठीक हो गया। अच्छा, ये जो बातें आज हमने लिखी हैं बोर्ड के ऊपर, आपने नोटबुक्स में लिखी हैं, ये बातें आपने पहले मालूम थी आपको? तो इसका मतलब है आज की महफिल में तो आपने बहुत सारी बातें सीखी हैं। तो जब आपने नई बातें सीखी हैं तो अल्लाह ताला तो आज आपसे बहुत खुश हुए होंगे, क्योंकि आपने दीन की बातें सीखी हैं ना, नई बातें सीखी हैं। इल्म हासिल करना जो है अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। हमें कैसे पता लगता है? जब अल्लाह पाक ने अपनी पहली आयत नाजिल की थी ना दुनिया पर, तो फरमाया था इकरा, पढ़ो। पहली जो वही भेजी थी वो क्या फरमाया था? पढ़ो। तो इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ताला को इल्म हासिल करना कितना ज़्यादा पसंद है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी मुसलमान है, चाहे वो मर्द है चाहे औरत है, जो कोई भी मुसलमान है, उस पर फ़र्ज है कि वो इल्म हासिल करे। ठीक है, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज है। तो आज हमने इल्म हासिल किया है ना, तो हमसे अल्लाह ताला भी खुश हो गया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश हो गए। तो अब ये आपने अपने अपने घर में सिखाना भी है। तो जब आप सीख के सिखाएंगे तो और ज़्यादा खुश हो जाएंगे, और फिर आपके राइट एंजल जो है वो लिखते जाएंगे और आपके जन्नत के गिफ्ट जो है वो कितने ढेर सारे आज बन जाएंगे, कितने ढेर सारे बन जाएंगे। सोचा कितना मजा आएगा फिर जब आप जन्नत में जाएंगे तो वहां आपका एक बड़ा सारा महल होगा और जो आप चाहेंगे अल्लाह ताला आपको वो दे देंगे। है ना मजे की बात? तो हमने काम क्या करना है? छोटे छोटे से ही काम है ना, ये छोटे जो हमने काम किया छोटे से ही है ना, लेकिन हमें उसका इनाम अल्लाह ताला क्या दे रहे हैं? इतना ज्यादा। तो फिर हमें चाहिए ना कि हम ये छोटे छोटे अच्छे काम करते रहें और जो गलत काम है, बुरे बुरे काम है वो ना करें, क्योंकि जो गलत काम है वो करने से क्या होता है? जन्नत के गिफ्ट जो है एक एक करके फिर कैंसिल होते जाते हैं। तो फिर हम ये चाहेंगे कि हम पहले इतने सारे गिफ्ट इकट्ठे करें, फिर हम गलत काम कर दें और वो गिफ्ट सारे कैंसिल हो जाएं। अगर हम ऐसा कर दें तो जब हम जन्नत में जाएं, किसी के इतने ढेर सारे पहाड़ के जितने इतने सारे गिफ्ट हों और हमारे पास एक दो ही हों, हमें दुख होगा ना। तो फिर हमें फिर आज से ये सोचना चाहिए कि हमने अपने गिफ्ट्स इकट्ठे करने हैं, कैंसिल नहीं करवाने। ठीक है, गिफ्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे करने और ऐसे काम नहीं करने कि हमारे जन्नत के गिफ्ट्स जो हैं वो कैंसिल हो।